ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। बोले यीशु प्रभु की जय। ठीक है, सब लोग आराधना में जाएंगे, सब लोग अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ्य खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि आपने मुझे पिता स्तुति आराधना के लिए पिता प्रभु जी आपने अवसर दिया मेरे खुदावन। प्यारे पिता, हम आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं खुदावन। इस पिता परमेश्वर ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम दूर होने पाए मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ के आपकी महिमा को करने पाए खुदावन। प्यारे प्रभु, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं पिता। आप प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी होने पाए खुदावन। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं खुदावन, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है खुदावन कि आप ऐसे आराधक को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना कर सके मेरे पिता। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता कि आपने अवसर दिया आराधना के लिए मेरे पिता। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता, इस आराधना में प्रभु जी आपकी गहरी उपस्थिति को सब लोग महसूस करने पाए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से सब लोग आत्मा से भरने पाए। ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति सब पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति सब लोग महसूस करें। ओ प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, गहरी चंगाई और आशीष को पिता लोग पिता परमेश्वर देखने पाए मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम लोग खाली हाथ पिता इस प्रार्थना में बैठे, परंतु तेरे आशीष और तेरे वचन के ज्ञान से भरपूर होकर उठने पाए मेरे पिता। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना। मैं वांगूंगा बादे, उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवबल मैं पावांगा। मैं वांगूंगा बादे, उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवबल मैं पावांगा। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। मैं तेरी हर रचना तेरे विच बसदा हां, तेरी उंगली पढ़ के मैं तेरे संग चलदा। मैं तेरी हर रचना तेरे विच बसदा हां, तेरी उंगली पढ़ के मैं तेरे संग चलदा हां। आराधना आराधना आराधना, तेरी
लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा गीत गाऊंगा। तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा गीत गाऊंगा। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। अपने चरना विच यीशु सानू दे तू पनाह, सारा जग करदा सजदा वेखित तेरा जलाल। अपने चरना विच यीशु सानू दे तू पनाह, सारा जग करदा सजदा वेखित तेरा जलाल। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना। धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस प्यारे से आराधना को तूने ग्रहण किया है, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के पिता परमेश्वर गवाही को पिता परमेश्वर जो प्रचार होगा उससे आप अपने हाथों में ले लीजिए मेरे प्यारे पिता। आपकी मर्जी पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु पिता प्रार्थना करते हैं कि पिता अपने दास के द्वारा बोल और बातचीत कर। प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने आराधना में मदद और सहायता किया। सारी बातों में आपको महिमा मिलने पाए, सारी बातों में आपको आदर देते हैं खुदावन। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। बोलिए यीशु प्रभु की सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये समय रहेगा कि गवाही का, जिसके भी जीवन में प्रभु ने काम किया वो गवाही देंगे। मरगुची तबीयत बहुत खराब है, आवाज आ तो मतलब दोनों बेटी और बेटा दोनों तबीयत खराब है, प्रार्थना करवाते बेटी मतलब बहुत चल गई छुटकारा उसको दिन का बहुत खराब ऐसे करना पड़ेगा। आवाज आ तो नहीं है सब जन भैया आवाज आ तो सब जन मेरे के मन तो बहुत तबीयत खराब है भैया, बहुत चल गई है छुटकारा जिसे परमेश्वर ही मर गवाही है और सब चला जाएगा सीखे। और किसी के पास गवाही बोले प्रभु यीशु मसीह की जी आवाज आ रही है सभी को जय मसीह। हाँ, मंगलवार के दिन दोपहर में जब मैं खाना खा के उठी जस्ट ना मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी
उसके बाद मैं वहीं से बैठे बैठे ना बस घोषणा करते रही वचन का, मैं कि प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने में चंगी हो जाई। बस वचन को घोषणा करते रही और प्रभु मुझे 5 मिनट के अंदर मुझे चंगाई दी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस गवाही के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह की जय। और किसी के पास गवाही? आज 3 बजे के बाद से गलन बहुत परेशानी भी से एकदम पिरात जी से। हर बार 4 बजे 5 बजे प्रार्थना बैठे प्रार्थना करे, हर बार सुबह तन पानी वानी पिए तो पने लगी सभी जी। पर परमेश्वर मुझे संगाई दी से, छुटकारा दी से, प्रभु का आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद है। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और किसी के पास गवाही होगा तो जल्दी से बताएंगे हम, उसके बाद वचन प्रार्थना में जाएंगे। ठीक, ये समय रहेगा कि वचन प्रार्थना का, वचन की प्रार्थना के लिए करण भाई प्रार्थना करेंगे वचन की प्रार्थना। ठीक है, वचन प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपने सुंदर संगति और सुंदर समय को दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपने हमें जोड़ा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपकी गहरी उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, जब आपका वचन खुलता है प्रभु जी, प्रकाश फैलता है प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके वचन रूपी प्रकाश फैलने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने सुंदर वचनों के द्वारा पिता हमसे बोलिए और बातचीत करिए पिता। हाँ प्रभु जी, बोलने वाले भी आपके और सुनने वाले भी आपके हैं प्रभु जी। आपके वचन में हम 100 गुना फल लाने वाले बने पिता सभी प्रभु जी। हर एक जन के ध्यान और मन केवल आपकी वचन की ओर लगे रहे पिता। हाँ प्रभु जी, संसार के आकर्षित करने वाले वस्तु चीजों से बचा कर रखे प्रभु जी। निश्चय प्रभु जी आपका वचन प्रचार है प्रभु जी, सभी के ध्यान आपके वचन की ओर लगे रहे पिता। कोई प्रकार के शैतान प्रभु जी आपके वचन को चुराने न पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक नेटवर्क से संबंधित प्रभु जी प्रॉब्लम को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। हाँ प्रभु जी, कोई प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए पिता। हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हाँ प्रभु जी, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। बोले यीशु प्रभु की जय। वचन पढ़ने में बहन हमारे मिंकू बहन हमारी अगुवाई करेंगी। आज का वचन प्रभु के दास हमारे बीच में लाएंगे। उनके स्वागत के लिए हम जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग हाथों को उठाएंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? हालेलुया। सभी का वीडियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसका वीडियो ऑन नहीं है। यदि आप ऑन कर सकते हैं, संभव हो तो आप करिए बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी आपको देखकर अच्छा लगेगा कि मैं प्रभु के वचनों को मैं आप जैसे प्रिय लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। ठीक है, सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस सुंदर समय को दिया अपने वचनों को रखने के लिए। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? गुड। ठीक है प्रियो, हम ना थोड़ा सा ना आत्मिक युद्ध के विषय में हम जानेंगे। ठीक है, वैसे तो आत्मिक युद्ध के विषय में हम चर्च में काफ़ी कुछ जो है हम जाने हैं, लेकिन जो आत्मिक युद्ध का जो टॉपिक है वो बहुत लंबा है प्रियो। तो उसमें से एक छोटा सा
ठीक है, टॉपिक मैं बहुत ही कम शब्दों में बड़ा विषय को मैं आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास करूँगा। ठीक है प्रियो, हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। बोले यीशु प्रभु की जय। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दृष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। बाइबल के वचनों को आप ध्यान से समझना प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। ये जो सेना है जिसके साथ हमारा युद्ध है उसका स्थान मध्य आकाश में है और हमारा स्थान इस पृथ्वी पर है। ठीक है, याद रखिए, जब भी किसी भी चीज़ को आप लड़ते हुए देखना आप, ठीक है, चाहे पक्षियों को आप लड़ते हुए देखेंगे, चाहे जीव जंतुओं को आप लड़ते हुए देखेंगे, या किसी और भी, चाहे कोई भी चीज़ को आप लड़ते हुए देखेंगे तो उसका एक स्थान होता है। ठीक है, वो दिखाई देता है। ठीक है, हमको तो बताया गया है कि मतलब जो है हमारा लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों को बताया गया है, ठीक है, जो दुष्ट संसार के व्यक्तियों से परिचय कराता है बाइबल। ठीक है, जैसे कि प्रधान वाला दुष्ट आत्मा है, अधिकार रखने वाला दुष्ट आत्मा है, ठीक है, और हाकिम वाला दुष्ट आत्मा है, ठीक है, और दुष्टता के आत्मिक सेना है। तो कोई भी जब लड़ता है तो दो पक्ष के लोग लड़ते हैं, सही है। ठीक है, कोई एक ही आदमी आपसे आप लड़ेगा क्या? नहीं लड़ सकता। कोई ना कोई दो व्यक्ति रहेगा, एक व्यक्ति उसके विरोध में, वो व्यक्ति उसके विरोध में रहेगा, तब जाके उसकी लड़ाई चालू हो जाता है। ठीक है, बाइबल बताती है कि हमारा जो लड़ाई है वो दुष्ट शक्तियों से है, दुष्ट आत्माओं से है, और वो है मध्य आकाश में और हम धरती में हैं। लेकिन एक स्थान है प्रियो, जैसे कि कोई सेना किसी दूसरे राजा के राज्य में चढ़ाई करने के लिए जाता है तो बड़ा सा मैदान या उसके भूमि पर लड़ते हैं, या कोई पक्षी पेड़ में लड़ रहे हैं, या बंदर पेड़ पे लड़ रहे हैं, या कोई और पक्षी जो हवा में उड़ते उड़ते हवा में उड़ रहे हैं, या कोई जैसे कि आज संसार में कोई जानवरों को हम लड़ते हुए देखेंगे तो उसका लड़ाई का भी स्थान भूमि रहता है, या दो व्यक्ति भी, यदि दो इंसान भी लड़ रहे हैं तो उसका भी स्थान भूमि ही रहता है। लेकिन जो लड़ाई हमें लड़ना है दुष्ट आत्माओं से, इसका स्थान कहाँ है? समझ रहे हो आप? ये बहुत ही जानने के योग्य है प्रियो को, इसका स्थान कहाँ है। मेरा शैतान के साथ जो लड़ाई होना है वो स्थान कहाँ है? हालेलुया। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रियो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय 4 पद से हम पढ़ेंगे, 4 और 5 पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार
शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। एक जगह दिखाया जा रहा है कि हमारा लड़ाई कहाँ है। हमारा लड़ाई पानी में नहीं है। शैतान के साथ हमें पानी में नहीं लड़ना है, हमें हवा में उसके साथ में नहीं लड़ना है, या किसी पेड़ में, किसी कोई भी एक स्थान होता है लड़ाई का। यहाँ पे हमको समझ में आता है कि शैतान के साथ जो मेरा लड़ाई है वो और कहीं नहीं परंतु मेरी कल्पनाओं में है, मेरे मन में उसको लड़ना है। हालेलुया, बोलो इस प्रभु की। ठीक है, लिखा है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यरीहो के गढ़ जो इतनी ऊंची लंबी चौड़ी था, ठीक है, उसको परमेश्वर के महिमा करते हुए जो है उसको गिरा दिया गया। आप में पढ़े होंगे शायद। हालेलुया। तो देखो वो गढ़ जिसको अनेक उपकरण के द्वारा, अनेक सामर्थ के द्वारा उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो यरीहो की दीवार नहीं गिर रहा है, यरीहो के गढ़ जो है नहीं गिर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा किया गया, वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर आया और वो गढ़ जो यरीहो का दीवार था, ठीक है, वो पूरा ढह गया प्रियो। वैसे ही हमारे ये जो गढ़ जो है, हमारे मन में उठने वाली नाना प्रकार की कल्पनाएं जो परमेश्वर के वचन में जो उठती है, ये गढ़ है प्रियो। हालेलुया। ये गढ़ है, ये गढ़ और कोई नहीं परंतु ये गढ़ जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे मन में इस गढ़ को उठाया जाता है। हालेलुया। हो सकता है किसी के मन में किसी के प्रति बैरी का गढ़ इतना मजबूत और इतना भयंकर तरीके से उसको बढ़ा दिया है शैतान। हालेलुया। ठीक है, हो सकता है किसी के जिसको भी देखते होंगे उसको लगता होगा मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। एक घमंड का गढ़ उसके मन में शैतान ने जो है खड़ा कर दिया है। तो प्रियो, यही वो गढ़ है जिसको हमको ढाना है। इसलिए हम कल्पनाओं का, ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियर कर रहा है गढ़ को, कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध, परमेश्वर के वचन के विरोध में उठने वाली जितनी भी कल्पनाएं और विचार है, ये सब गढ़ है जो शैतान इस गढ़ को उठाता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हमको इसी मन रूपी, ठीक है, ये हमारा मन जो है युद्ध भूमि है प्रियो। समझ रहे हैं? ये हमारा मन जो है युद्ध भूमि है। इसी मन में शैतान के सारे कल्पना रूपी गढ़ को हमें ढा देना है। हालेलुया। शैतान हमारे मन में बुरे विचार को लाता है जिसका सामना करके उसे हराना है, और मसीह का विचार को उत्पन्न करना ही मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। हालेलुया। ठीक है, देखिए आखिर शैतान और मेरे बीच में लड़ाई किस बात की है। ठीक है, आप जरा सोचना, यदि आज यूक्रेन को और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन चाहता है कि मैं अपना ज़मीन को बचाऊं, रसिया चाहता है कि मैं उस ज़मीन को हथिया लूं जिससे कि मैं खनिज पदार्थ वहाँ से निकालूं और मैं धनाढ्य हो जाऊं। ऐसी ज़मीन की लड़ाई जो है देश देश में, आज काफ़ी सारे देश में लड़ाई हो रहा है। तो एक देश दूसरी देश के ऊपर इसलिए चढ़ाई कर रहा है कि उसको हथिया जाए, लेकिन एक देश इसलिए उस व्यक्ति से लड़ रहा है ताकि हम अपना धन संपत्ति, अपना जमीन जायदाद हम बचा सके। आप समझिए आप। हालेलुया। ठीक है, कब्जा करना चाह रहा है शैतान, हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है हमारे मन में। आपको मैं एक विशेष बात बता रहा हूँ, हमारा जो सिर है,
ठीक है, हमारा जो सिर है, ये सिर ही है जो हमारे पूरे शरीर का नेतृत्व करता है। ठीक है, और इसीलिए इस सिर को, बड़े बड़े गढ़ को शैतान इस विचार में, मन में, इस भूमि में अपना गढ़ को उठा रहा है शैतान, जिसके द्वारा जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर के विरोध में हमें कार्य करवा सके। हालेलुया। हमें पूरा पूरा जो है शैतान जो जितना चाहता है नर्क के लिए, ठीक है, इतने बड़े बड़े कल्पनाएं, इतने बड़े बड़े विचार जो हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, शैतान चाहता है कि मैं तुम्हें जीत लूं। एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है कि मैं उस चीज़ को मैं जीत लूं, उस देश के ऊपर चढ़ाई कर दूं। आप मालूम होगा कि एक टाइम था अफ़गानिस्तान, आज अफ़गानिस्तान का नाम चेंज हो गया है, आज वो तालिबान हो गया है। क्यों? एक टाइम था जब अफ़गानिस्तान था, वहाँ पर मुख्यमंत्री है, वहाँ पर राष्ट्रपति हुआ करता था, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से जो है वहाँ पर जो है शासन को चलाया जाता था। लेकिन अफ़गानिस्तान आतंकवादी लोग जो है पूरे तालिबान जो आतंकवादी है अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया, पूरा तरीके से उसको हथिया लिए, और वहाँ के नागरिक, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो नेता है अफ़गानिस्तान के, वो भाग गए। उसके हाथों से अफ़गानिस्तान निकल गया प्रियो। हालेलुया। कुछ इसी प्रकार शैतान जो है हमें, हमारे विचारों में जो है तरह तरह का जो है परमेश्वर के विरोध में जो हमला कर करके जो है गढ़ को बना रहा है, वो जिसको हमको ढाना है प्रियो। हालेलुया। ठीक है, बहुत ही गहरी बात है, लेकिन हमको अपने आप को जांचना है, समझना है। ठीक है, यदि जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त है परमेश्वर के ओर से, यदि मैं उसकी रखवाली नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूँ, तो मेरे लिए भविष्य में विनाश के सिवा और कुछ नहीं है। यदि मैं बार बार हार का सामना कर रहा हूँ, बार बार शैतान मुझे हरा दे रहा है और अपने गंदे विचार के द्वारा मेरे जीवन में जो है वो बुरे बुरे चीज़ को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है प्रियो, हमको जानना है। हम पहला सामुएल की पुस्तक निकालेंगे 17 अध्याय, हम थोड़ा सा इसको हम जानेंगे। यदि आप शैतान से लड़ते हैं और जो कुछ भी आपके पास में परमेश्वर की ओर से जो कुछ है, उसके वरदान, उसके आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इसकी सही तरीके से रखवाली कर लेते हैं, शैतान का डट कर सामना करते हैं, तो प्रियो आपके लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। पहला सामुएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 28 वचन पढ़ेंगे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। हालेलुया। 20 पद भी हम पढ़ देंगे। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो नीरी बात है। 20 पद बोलो यीशु प्रभु की। जय। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों में पड़ाव पर पहुंचा। हालेलुया। प्रियो, दाऊद एक ऐसा मनुष्य है, ठीक है, एक तरफ हम जो है वचन में हम देखते हैं कि मतलब जो है उसके भाई पूछता है कि तू थोड़ा सा जो भेड़ बकरी है उसको किसके हाथ छोड़कर आया है, कहाँ छोड़कर आया है। लेकिन दाऊद जो है कोई लापरवाह मनुष्य नहीं था, वो सारे भेड़ बकरियों को अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है वो छोड़कर किसी रखवाले के पास में आया था। उसको जो जिम्मेदारी दिया गया था उसके पिता के द्वारा, उसको वो पूरा कर रहा था। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ में उसके भेड़ बकरियों को भी जो है चराना था।
प्रियो, दाऊद के जीवन को आप देखिए, वो बार बार यदि आप उसके भेड़ बकरियों के विषय में देख सकते हैं, जो कुछ भी दाऊद के पास में भेड़ बकरी जो भी थोड़ा सा था, कैसे उसकी रखवाली करता था अपने जान पर खेल कर। यदि उसके पास में यदि जितने भी भेड़ बकरी गाय बैल जो भी रहा होगा, उसमें से एक भी भेड़ या बकरी कोई भालू या शेर उस जानवरों को ले जाता था, तो दाऊद जो है उसको मालूम है कि ये जंगली जानवर है, ठीक है, मुझ पर हमला कर सकता है, मेरा हानि कर सकता है, मेरा मृत्यु हो सकता है। फिर भी प्रियो, दाऊद उस भेड़ बकरियों को एक जगह छोड़ एक जगह व्यवस्थित करके जो है उस भेड़ को या बकरी को बचाने के लिए वो जाता था और उसके जबड़ों से जो है वो छीन कर लाता था प्रियो। हालेलुया। प्रियो, आज एक ऐसा शैतान है, आज एक शैतान है जो पतरस की पुस्तक के अनुसार गरजने वाले सिंह के समान जो है आज हमारे ऊपर हमला कर रहा है। आज वो हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा का प्रेम है उसको जो है हमारे अंदर से कब्जा करके वो कहीं अपने कब्जा में ले लिया है प्रियो। पवित्र आत्मा का 9 प्रकार का फल है। आप अपने आप को जांचिए, परखिए कि कौन सी ऐसा चीज़ है जिसको मेरे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी ऐसा चीज़ है जो मेरे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, उसे आप अपने जीवन में उसे जो है पूरी तरीके से जो है उसे लाने का प्रयास करें। शैतान को डांटे, शैतान को जो है उसके साथ में लड़ाई करें। यही है प्रियो, शैतान चाहता है कि आपका विश्वास को, ठीक है, आपके विश्वास को अपने जबड़े में पकड़कर जो है आपके जीवन से उखाड़ ले। शैतान चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रेम को उखाड़ कर ले जाए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे बहुत सारे पवित्र आत्मा की ओर से दान और वरदान हमें दिया गया है, अच्छी आशीष दिया गया है। आज वो आपके आशीष के विषय में हो सकता है, आपके वरदान के विषय में हो सकता है, आपके पवित्र आत्मा के फल के विषय में हो सकता है। आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कहाँ पर मैं हारा हुआ जीवन को जी रहा हूँ। याद रखिए, उस चीज़ को जो आप देखना चाहते हैं, उस चीज़ को शैतान ने आपके जीवन से जो है अपने कब्जा में ले लिया है। उस शैतान से आपको लड़ना है। जिस प्रकार दाऊद जो है शेर के साथ में, भालू के साथ में लड़ता था, उसको हराता था, उसके जबड़े को जो है फाड़ देता था। दाऊद जो है शेर या भालू के जबड़े को फाड़ डालता था, उसको मार डालता था और अपने भेड़ या बकरी, अपने जानवर को सुरक्षित वो जो है वापस लेकर आता था प्रियो। आज कुछ इसी प्रकार हमारी लड़ाई जो है वो गरजने वाले सिंह जो शैतान है उसके साथ हमारा लड़ाई है। आज देखना है मेरे अंदर में जो कुछ भी परमेश्वर ने रखा है, मेरे लिए जो परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा है, क्या उसे शैतान आज अपने कब्जा में, अपने जबड़ा में तो नहीं ले लिया है प्रियो। उसका छानबीन करे, आप उससे लड़े। शैतान से सिर्फ आप लड़ सकते हैं। संसार के लोगों के पास में कोई औकात नहीं है कि वो शैतान से जो है वो लड़ सके। वो मसीह यीशु के नाम से आपको अधिकार मिला है, मसीह यीशु के नाम से आपको वो चीज़ दिया गया है कि जिसके द्वारा आप अपने उस शैतान से आप लड़ सकते हैं और अपने विश्वास की आप रखवाली कर सकते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय 13 अध्याय का उसका 5 वचन पढ़ेंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच लो, जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो, मेरा लड़ाई किससे है, जो कुछ मेरे पास में है क्या उसे। अरे दाऊद को तो मालूम होता था, मैं अपने पिता के यहाँ से, ठीक है, 100 भेड़े लाया था, मैं अपने पिता के यहाँ से 40 बकरियाँ लाया था, मैं अपने पिता के यहाँ से 20 गाय लाया था,
बरोबर वो उसका छानबीन करता था। उसके चरवाही के विषय में कोई उसका जो है उसके ऊपर दोष नहीं लगा पाता था। वो विश्वास योग्य था उस चीज़ में। ईमानदारी के साथ में हर एक काम को वो करता था, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी के साथ में। अपने भाइयों का, अपने पिता का, सबका वो आदर करता था, उसके अधीन में रहता था वो, ठीक है। लेकिन उसके इसी चरित्र को देखकर परमेश्वर ने उसके लिए दुगना कुछ भविष्य के लिए कुछ रखा था, क्योंकि वो अपना ईमानदारी, जो कुछ भी उसके पास में था, उसको बड़ी ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को जिया था। प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में परखना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से मुझे मिला हुआ है, क्या वो चीज़ आज मेरे जीवन में दिखाई देता है? अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि अब महत्वपूर्ण बातों को मैं बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। आप में से शायद कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने आप को जांचो। क्या जांचना है मुझे? ठीक है। क्या अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? आप जानते हैं आपके अंदर में यीशु मसीह है? जानते कि नहीं जानते हैं? यीशु मसीह हमारे अंदर में है, ठीक है। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले, ठीक है। प्रियो, पवित्र आत्मा तो आज हमारे अंदर है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को वस्त्र के समान पहन लो, लिखा हुआ है। हालेलुया, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर हो सकता है हमारे जीवन में मसीह हो, अर्थात पवित्र आत्मा हो, लेकिन यीशु मसीह है कि यीशु है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। यीशु का रहना, पवित्र आत्मा का रहना, दोनों अंतर है, ठीक है। जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अरे गहरे नथु थहरे, जो भी आता है यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस उद्धारकर्ता के ऊपर स्वीकार करता है, उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है, ठीक है। पवित्र आत्मा तो मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर में यीशु है कि नहीं, ये कैसे जांचेंगे? हालेलुया। प्रियो, यीशु है तो यीशु मसीह का चरित्र दिखाई देगा। हालेलुया। यीशु का चरित्र को आप देखना, यीशु कैसा बोलता था। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे बोलो जैसे मसीह का वचन बोलते हो। हालेलुया, ठीक है। पवित्र आत्मा का रहना और यीशु का रहना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। पवित्र आत्मा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यीशु मसीह को वस्त्र के रूप में मैं पहन लिया हूँ, ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। यीशु मसीह यीशु हमारे अंदर में है कि नहीं, ये उसके चरित्र की ओर प्रदर्शित कर रहा है। प्रियो, यदि मसीह, चाहे मैं कितना भी अपराध करूं, कितना भी मेरा जीवन बद से बदतर मैं जीवन को जीऊं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, वो कभी भी मेरे जीवन से दूर नहीं जाएगा। लेकिन यीशु का रहने का तात्पर्य यह है कि उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका मनसा हमारे चरित्र में दिखाई देने लगेगा। प्रियो, हालेलुया। तो इसको हमको जांचना है। जैसा यीशु मसीह देखता है, जैसा यीशु मसीह बोलता है, जैसा यीशु मसीह का चरित्र है, वैसा क्या मेरे जीवन में है? इस चीज़ को जांचने के लिए बाइबल कह रही है। विश्वास में तो हम सब भी रहते हैं, विश्वास हर कोई करता है, लेकिन यीशु हमारे जीवन में है कि नहीं, ये मुझे जांचना है। वो आपके चरित्र के द्वारा आपको समझ में आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब स्वभाव के द्वारा, ये सब स्वभाव प्रकट करता है कि यीशु मसीह का वस्त्र को मैं पहने हुआ हूँ। हालेलुया। अब फिर से उसी सामुएल की पुस्तक में आ जाएंगे, 17 अध्याय में। सत्रह का उसका
34 और 35 वचन पढ़ेंगे। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। वही बात को वर्णन कर रहा है प्रियो, अपने जीवन को वो बता रहा है कि कैसे मैं जो कुछ भी मुझे मिला गया था, जो कुछ भी मुझे प्राप्त था, जो कुछ भी मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, कि कैसे मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने जान को जोखिम में रख कर जो है उसकी रखवाली की। हालेलुया। प्रियो, आज ये समय आपका है, आज ये समय हमारा है, आज ये समय मसीहों का है कि जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से प्राप्त है, क्या उसको चमकाया जा रहा है या और उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। पौलुस कहता है, जो कुछ भी मसीह यीशु के नाम से तुम्हें मिला है, उसे क्या करो, चमका दो, लिखा है। ठीक है, चमका दो लिखा हुआ है, लेकिन चमकने के बजाय आज क्या हो रहा है, और बुझता चला जा रहा है, और भी जो है उसकी चमक जाता चला जा रहा है। प्रियो, हमको अपने जीवन से मसीह यीशु के स्वभाव को, चरित्र को, उसके काम को, उसके आज्ञाओं को मानना, अपने जीवन में उसको दिखाना, अपने जीवन से उसको उस जीवन को जीना ही चमक है प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन से हमको प्रस्तुत करना है। जो कुछ भी मुझे मिला है उसमें बड़ी ईमानदारी के साथ में मुझे उस काम को करना है। मैं आपको एक भेद की बात बता रहा हूँ। अब दाऊद को जो कुछ भी मिला था, थोड़ा मोड़ा जो भी था, उस चीज़ में कितना बेहतर तरीके से वो ईमानदार रहा, ईमानदारी का वो जीवन को जिया, जिम्मेदारी का वो जीवन को जिया, और यही चीज़ उसके लिए इज़राइल का राजा बनने का कारण बना। हालेलुया। यही चीज़ के विषय में परमेश्वर कहता है, दाऊद मेरे मन का है। उसके अंदर में जो विश्वास योग्यता है, उसके अंदर में जो चीज़ पाया जाता है, वो मुझे भा गया। इसका जो प्रमोशन जो है, इस लेवल से मैं कई गुना ऊपर लेकर जाता हूँ। प्रियो, जिस लेवल में हम पाए जाते हैं, वो लेवल यदि हम ईमानदारी के जीवन हमको जिएंगे, ठीक है, हम अपने आप को परखेंगे, शैतान के साथ में हम लड़ेंगे, जो कुछ मुझे दिया गया है उसकी मैं सही तरीके से रखवाली कर रहा हूँ, तो याद रखिए आपका प्रमोशन यीशु मसीह के नाम से तय है। हालेलुया। कलीसिया में जिस पद में आप पाए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं चेन्नई गया था, वहाँ के भविष्यवक्ता ने कहा था कि मतलब जो है आपके कलीसिया में मैं देख रहा हूँ, बोले मेरे को, कि आपके कलीसिया से बहुत सारे प्रेरित और भविष्यवक्ताएं उठ रहे हैं, ऐसा उसने कहा। हालेलुया। याद रखिए, जिस कलीसिया से घना कुरे, जिस कलीसिया से उसका भाई सनी कुरे आता है, आज के डेट में ये लोग बहुत बड़ा वक्ता बन गए हैं प्रियो। आज भी ये लोग अपने अगुवे के आदर करते हैं, आज भी जो है ये लोग अपने कलीसिया में संगति करते हैं, लेकिन उस कलीसिया से देखो कितने बड़े बड़े प्रॉफिट और भविष्यवक्ताएं, प्रॉफिट और अपोस्टल जो उस कलीसिया से निकल रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि साले वाला कलीसिया के विषय में जो चेन्नई में जो भविष्यवाणी हुआ है, कि वो भविष्यवाणी ये हुआ है कि अपोस्टल को और प्रॉफिट को निकलते हुए देखे हैं वो, तो क्यों ना प्रियो आप अपने विषय में आमीन करके घोषणा भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि आपका प्रमोशन अपोस्टल या भविष्यवक्ताओं के लिए, अपोस्टल या प्रॉफिट के लिए हो जाए कलकट में, उससे पहले हमको दाऊद के समान एक ईमानदारी का जीवन जीना पड़ेगा। उससे पहले हमको शैतान से लड़कर जो है अपने विश्वास की रखवाली करना पड़ेगा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इस आत्मा के फल को चुराने के लिए, इसे दबाने के लिए, इसे ढा देने के लिए शैतान जो है बार बार हमारे मन रूपी भूमि में वो हमला कर रहा है। यहीं पर हमारा लड़ाई चल रहा है, इसी चीज़ को लड़ाई कहते हैं प्रियो। हालेलुया। यहीं पर ही हमारे अंदर में, यहीं पर ही शैतान के साथ में मेरा लड़ाई चल रहा है। हालेलुया। लूका एक अंतिम वचन पढ़ेंगे हम, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10 वचन। बोलो यीशु प्रभु की जय।
जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत से में भी अधर्मी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। प्रियो, आप जब आज जो कुछ भी हमको दिया है, जिस भी लेवल में मैं पाया जाता हूँ, मैं बीती, ऐसा लिखा हुआ है, बीती बात को बिसरा दो, उन पर क्या रोना। हालेलुया। उसको याद करके आप याद मत करें। आप कई लोगों जो है, किसी के जीवन में पाप होता है, कुछ दिक्कत होता है, तो वो सोचते हैं मैं प्रार्थना करूं कि नहीं करूं। ठीक है, अपने आप को इतना दोषी देखने लगते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा कल्पना रूपी गढ़ है जो आपके मन में गाड़ने का प्रयास कर रहा है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप कैसे जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, आप चाहे 1000 पाप करेंगे तब भी परमेश्वर का प्रेम उतना ही रहेगा, चाहे आप 1000 भलाई करेंगे तब भी परमेश्वर का प्रेम उतना ही रहेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के ऊपर निर्भर नहीं करता। हाँ, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में निर्भर करता है। मेरे अंदर में जो परमेश्वर का जो प्रेम है, इसमें कमी और घटी होता है। मेरा बार बार लापरवाही का जीवन को जीना, ये परमेश्वर के प्रति, मेरे अंदर में जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, इसको दबाता है। ये कम हो, मेरे अंदर में परमेश्वर का जो प्रेम है वो कम ज़्यादा होता है, लेकिन परमेश्वर के हृदय में मेरे लिए कम ज़्यादा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जो कुछ भी बीती बातों को आप बिसराए, क्षमा मांग कर जो एक बार फिर से जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, उसको बड़ी ईमानदारी के साथ मैं जीवन को जीऊँ, जिससे कि एक बड़ा प्रतिफल, दुगना अभिषेक, ठीक है, दुगना अभिषेक परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। यह सोचकर मुझे एक ऐसा जीवन को जीना है प्रियो। हालेलुया। एलिया और एलिसा को आप जानते हैं। एलिया का कितना सेवा, कितना आज्ञाकारी जो है एलिसा रहता था। ईमानदारी के साथ में उसका पीछे पीछे अपने अगुए के साथ में चलता था, अपने अगुए का आदर करता था। लेकिन जिस दिन एलिया उठा लिया गया, उसने दुगना अभिषेक को मांगा और 100% उसको दुगना अभिषेक मिला। और जितनी चमत्कार एलिया ने किया था, उतना उससे डबल चमत्कार आप एलिसा के विषय में आप पढ़ेंगे। हालेलुया। जो अभिषेक की बात परमेश्वर आज मसीह यीशु के नाम से जो अभिषेक हमें प्राप्त होना चाहिए, वो अभिषेक एलिया का जो अभिषेक है, उससे कहीं ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा अभिषेक है प्रियो। हालेलुया। ठीक है, जो सेवकाई यीशु मसीह ने किया, उसका दुगना अभिषेक आप ले सकते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा, जो काम मैं करता हूँ, जो चीज़ मैं करता हूँ, जो चीज़ मेरे पास में, उससे डबल तुम करोगे। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। तो प्रियो, जो कुछ भी आपके पास में है, उसको थामे, उसको निखारे, उसको अपने जीवन में जीवन शैली बनाए, उसको प्रगटीकरण में जो है आप उसको लेकर आए। परमेश्वर प्रतिदिन, प्रति घंटे का, प्रति मिनट का आपकी ईमानदारी को देखना चाहता है। हालेलुया। हर समय ईमानदारी का जीवन जिए, हर समय प्रेम के साथ व्यवहार करे, हर समय जो है कोई व्यक्ति भटक भी गया है, पाप भी कर रहा है, तब भी उसको बचाने की लालसा आपके अंदर में रहे। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह से यीशु से भटक गया है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, पाप भी कर रहा है, यदि उसके मन में ये बात आता है, उसके लिए भी आपके अंदर में ये रहना चाहिए कि उस व्यक्ति को मुझे बचाना है, मुझे अवसर दे प्रभु कि वो मुझे बुलाए, वो मुझे जो है प्रार्थना करने के लिए मुझे न्योता दे, मुझे ऐसा क्रिएट हो जाए कि मैं आपके वचन को, आपके नाम से प्रार्थना करने के लिए उसके साथ में मेरा संगति हो जाए। ना कि उसके साथ में हमको क्रोध करना है, ना कि उसके विषय में हमको जो है किसी प्रकार का जो है द्वेष रखना है प्रियो। उससे हमेशा प्रेम करने का, उससे मिलने का, मसीह के यीशु को के प्रेम को बांटने का हमेशा आपके अंदर में लालसा रहना चाहिए। हालेलुया। ये सब चीज़ों को प्रियो परमेश्वर देखता है और आपके लिए एक बड़ा सेवकाई को निर्माण करता है। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। तैयार हैं? जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के पास में परमेश्वर ने कुछ दिया है। अब ये समय आप क्या है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से रखवाली करें और शैतान को आप जवाब दें। शैतान, दाऊद जो है जानवरों का जबड़ा फाड़ डालता था और अपने भेड़ बकरियों का रक्षा करता था। कुछ इसी प्रकार शैतान का जबड़ा फाड़ने के लिए आप रेडी हैं। हालेलुया।
बोलो यीशु प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं। जो वचन कहा सुना गया है पिता परमेश्वर यीशु के नाम में, जो कुछ भी हमें प्राप्त है पिता परमेश्वर, उस चीज़ की हम सही तरीके से रखवाली करें पिता जी, बिना कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता जी, मसीह यीशु में पिता जी हम सब कुछ सहते हुए पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम को, हाँ पिता जी, प्रेम जो है सब बातों को ढाँप देता है मेरे स्वामी। हे पिता, प्रेम महान है। हाँ पिता जी, आपका प्रेम में हम बढ़ते चले जाए पिता जी। इस प्रेम को दबाने के लिए, इस प्रेम को उखाड़ने के लिए, इस प्रेम को हाँ पिता चुराने के लिए शैतान तरह तरह का उपाय और विचार, हाँ पिता, षड्यंत्र को लाएगा पिता जी। लेकिन दृढ़ता के साथ में मसीह यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसका सामना करने पाए पिता जी, और शैतान के सारे विचारों को, उनके गढ़ों को यीशु के नाम में ढा देने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी ऑनलाइन की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी को आप ब्लेस करें पिता जी। इस वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय में, हाँ पिता परमेश्वर, ओ पिता जी, इनके हृदय में कुलिस्सियों 3:16 के अनुसार पिता जी बस जाने पाए पिता जी, और अपने दिनचर्या में पिता जी बड़ी ईमानदारी के साथ में, हाँ प्रभु राजा, प्रस्तुत करने पाए पिता जी, अपने जीवन से ईमानदारी को प्रस्तुत करने पाए, वचन वाला जीवन ये जी सके पिता जी। ऐसे अनुग्रह दया कर पिता जी, जिसके द्वारा पिता जी जब ऐसा करते हैं एक बड़ा प्रतिफल आप रखें पिता जी। दाऊद के जीवन में आपने कितना भयंकर वो छोटा सा ईमानदारी का जीवन को जीता था पिता जी, वो पूरे इजराइल का राजा हो गया मेरे स्वामी। यूसुफ जो है पिता परमेश्वर, हाँ दिनचर्या में, चाहे जेल में हो, चाहे कैदी में हो, चाहे मारखाने में हो, हर एक समय पिता जी वो ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को जीता था, और आपके प्रति वो डर और भय को हाँ पिता बनाए रखता था पिता परमेश्वर। और यूसुफ जो है वो पिता जी वो मिस्र का प्रधानमंत्री हो गया पिता परमेश्वर। ओ पिता, आप हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है पिता परमेश्वर, एक ऐसा प्रतिफल रखा है पिता परमेश्वर। यदि हम आज ईमानदारी के जीवन को हम जीते हैं, एक बड़ा प्रतिफल, एक ऐसे प्रतिफल को हम देख रहे हैं पिता जी। बहुत सारे लोगों के जीवन में आप बड़ा प्रतिफल देने जा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोग जानने वाले हैं कि ये वक्ता है, ये प्रॉफिट है, ये प्रभु के बड़े बहुत सामर्थ्य दास हैं, जो सालेवारा कलीसिया से आज आते हैं, सालेवारा क्षेत्र से आते हैं। ओ यीशु राजा, यीशु के नाम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके जीवन में इस दर्शन को ओ पिता जी पूरा होने के लिए सहायता और मदद करें, क्योंकि लिखा हो पिता परमेश्वर, दर्शन के बिना लोग निरंकुश हो जाते हैं। प्रियो, ये दर्शन को अपने जीवन में आप थाम लीजिए कि मेरे साथ में निश्चय ये दर्शन है, ये दर्शन, इसको मैं लेकर जो है इस बेड़ा को मैं आगे लेकर चलूंगा, और बड़े प्रॉफिट के रूप में, वो भविष्यवक्ता के रूप में, वो अपोस्टल के रूप में मुझे चुना गया है। मैं सामान्य मसीह जीवन को नहीं जीना चाहता, लेकिन एक सामर्थी जीवन को जीकर, हाँ प्रभु, मैं शहीद जीवन को मैं जीना चाहता हूँ। ओ सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, जो कुछ भी मेरे पास में है उसको ईमानदारी के जीवन को जी कर पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन से उसे प्रस्तुत करने पाऊँ पिता परमेश्वर। थैंक यू पिताजी, आपने प्रार्थना को सुना पिताजी, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। ये समय रहेगा कि यदि किसी के पास में कोई विशेष बीमारी में है वो तो बता सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, नहीं तो फिर एक साथ सबके लिए प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। थोड़ा मोबाइल के पास में आकर बोलो, क्या बोलो तो अच्छा समझ में नहीं आता है। तबीयत खराब है, देख रहे हो, प्रार्थना कर दे। क्या नाम है? रिद्धि। रिद्धि है कि सिद्धि है? सिद्धि। समस्या का है? खांसी या बुखार। ठीक है, प्रार्थना कर दो। सभी लोग जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम में आपके करीब आते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बेटी सिद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हर एक सर्दी खांसी बुखार को मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। छू ले पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में उतरे। हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक समस्या इनके जीवन से यीशु के नाम में दूर हो जाए। और जितने भी बच्चे और पाए जाते हैं, रिद्धि सिद्धि युवराज जितने भी लोग पाए जाते हैं, यीशु के नाम में हर एक बीमारी, हर एक दुख इनके जीवन से यीशु के नाम में दूर हो जाए। चंगाई की हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, घोषणा करते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है, तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, बीमार चंगे हो जाएगा। आपने वचन के अनुसार ऐसा कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। चंगाई देने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और कोई है? ठीक है, ये समय रहेगा कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह भैया। हाँ हाँ जी बोलिए। ध्यान के लिए भी प्रार्थना करने बचाना, अभी शाम से खांसी आ रहा है इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी महिमा और तारीफ करते हैं। आपके बेटे हियांश देवागन के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं खांसी को डांटता हूँ, इनके जीवन से दूर हो जाओ यीशु के नाम में, भागो यीशु मसीह के नाम से। अरे खांसी यीशु के नाम में इनके शरीर से उखड़े यीशु के नाम में, कमांड करते यीशु के नाम। हर एक साइड इफेक्ट यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। ओ पिता धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, अपने प्रार्थना सुना की महिमा करते हैं। चंगाई देने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। और कोई है? और कोई नहीं है तो फिर जस्ट प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अंतिम प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हैं। आपने चंगाई को दिया है पिता, धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर आप जानते हैं पिता जी। जितने लोग भी इस ऑनलाइन की मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इन सभी को और इनके सारे परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। चंगाई की घोषणा करते हैं। शैतान की योजनाएं इनके जीवन से प्रभु यीशु के नाम में हम खंडित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। पूरी तरीके से हम चंगाई की हम घोषणा करते हैं। ओ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुन लिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। चंगाई के दे दिया है पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं। ये पिता जो वचन कहाँ सुना गया है, ये इनके मन में, इनके हृदय में मसीह यीशु के नाम बनी रहे पिताजी। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना पिताजी, आपकी महिमा करते हैं। युगानुग आपकी तारीफ होती रहे पिताजी। आप पिताजी सारे कलीसिया आप प्रभु अपने स्थान की ओर, आप जब ऑनलाइन की मीटिंग जब खत्म होता है, भोजन करते हैं, तत्पश्चात पिता परमेश्वर जो कुछ भी आपके साथ में संगति करते हैं, रात्रि काल में सोते हैं पिताजी, आप स्वप्न दर्शन के माध्यम से आपसे आप बोलिए और बातचीत कीजिए, आपके साथ इनका संगति होने पाए पिताजी। आप प्रभु अद्भुत योजना को, आप अपनी योजना को इस कलीसिया के ऊपर, इस मंडली के ऊपर, इस झुंड के ऊपर प्रकट करें मेरे स्वामी। प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा तो स्वर्ग में पूरी होती है, तो वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और इन परीक्षा में न डालो, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और प्रार्थना और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन। अंतिम आशीष वचन हम ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता इस ऑनलाइन मीटिंग के सभी लोगों के साथ में, और सालेवार कलीसिया में, और जितने भी लोग पाए जाते पिता परमेश्वर सालेवार कलीसिया में या ऑनलाइन मीटिंग में, इनके साथ में, इनके सारे परिवार के साथ में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक के होती रहे, आमीन आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस।